अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लग रहा है मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए, मज़े में हो गए, जहाँ हो गए खुश हो गए और एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। मेरी अनोनिमस की पब्लिक, सबसे पहले भाई मैं आपको सस्ती शायरी सुनाऊंगा। और क्या लेवल की सस्ती शायरी बनाई है हमने आशिकों माशूकों वाली, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले भाई ठोक दो, दबा दो लाइक बटन। मेरी अनोनिमस की पब्लिक, अर्ज़ किया है कि कितना गरूर है उसमें, शायद इसलिए कि अमीर बाप की बेटी है। कितना गरूर है उसमें, शायद इसलिए कि अमीर बाप की बेटी है। जब मेरे पास पैसे थे तो मुझे जानू कहती थी, अब मैं गरीब हूँ तो मुझे गालियाँ देती है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस। बाबा जी ठोको लाइक बटन। मेरी अनोनिमस की पब्लिक, आज हम करने वाले हैं भाई नो हीलिंग चैलेंज। नो फर्स्ट एड, नो मेड किट, नो बैंडेजेस, नो बूस्टर्स, कुछ नहीं। ज़ीरो हीलिंग यूज़ करनी है। और ये आपको करना है सोलो स्क्वाड में। लॉबी आप देख सकते हो, शुरू 100 आरपी पे हुई थी, एंड 100 आरपी पे हुई है। और जब आप ऐसा चैलेंज कर रहे हो तो भाई मैं कह रहा हूँ बॉट भी आपको डैमेज देके आपका काम ख़राब कर देता है, ठीक है पब्लिक। तो लॉबी भी ठीक ठाक थी, मज़े की लॉबी थी। और ऊपर से हम जो चैलेंज कर रहे थे उसमें एक गोली भी हमें लगती है हम उसकी हेल्थ रिकवर नहीं कर सकते एंड तक। और रिकॉर्ड ये इसलिए क्योंकि इसमें आपके अनोनिमस ने इस चैलेंज में 25 किल्स सोलो स्क्वाड किए हैं भाई। तो भाई ठोक दो लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। वैसे तो मैं बड़ा नूबड़ा हूँ, बड़ा ही घटिया बकवास प्लेयर हूँ दुनिया जहान का, ठीक है मैं मानता हूँ। लेकिन कभी कभी आपका अनोनिमस ऐसे काम कर देता है जो लाइक दुनिया में और किसी प्लेयर ने नहीं किए होते, तो आपको शायद प्राउड तो फील होता होगा कि भाई हमारा अनोनिमस है, योर अनोनिमस है भाई पब्लिक। हमारे एटलीस्ट हमारे फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग के मतलब अंडर वो चैलेंजेस आ जाते हैं। और भी लोगों ने किए होंगे लेकिन इतना ज़्यादा किल्स नहीं किए होंगे। 25 किल्स के साथ ये वाला चैलेंज आज तक किसी ने नहीं किया होगा, तो इसलिए ये हमारा रिकॉर्ड है बाबा जी। तो इसी बात पे अगर अच्छा लगा हो तो ठोक दो लाइक बटन, क्योंकि जल्दी जल्दी भाई हमारे 2 मिलियन होने वाले हैं। और आज मैं ट्राई करूँगा पब्लिक के मैं जो 2 मिलियन है ना वो होते हुए लाइव आ जाऊँ। मैं ट्राई करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आप लोग रेडी रहना। आज ही वीडियो देखने के शायद थोड़े टाइम बाद मैं लाइव आ जाऊँ, तो नज़र रखना, ठीक है। बस लाइव फिर आके हम लोग बैठ के गेम शेम शायद ना खेलें, बस बैठ के जो ना 2 मिलियन पूरे करेंगे। यहाँ एक बंदा था, मैं जैसे सामने आया मुझे उसका साउंड आता है, मैंने यहाँ पे शॉटगन निकाली, पिस्टल उसके पास है, कान के नीचे लगाया फेक, बाबा भैया को डाउन किया, फर्न से किया फिनिश बाबा जी। अब मुझे इनकी क्रेड लूटनी थी। पहले बॉट भैया आ रहे थे, छुप के इनको मारते थे क्योंकि मैं नहीं चाहता ये भाई साहब मुझे डैमेज दे दें। और कभी कभी तो आपको पता है बॉट कितनी जल्दी जल्दी आपकी हेल्थ खा लेता है। मुझे पता है मैंने हीलिंग उठाई हुई है, पर मैं कुछ यूज़ नहीं करने वाला, आदत है ना। तो मैं साथ साथ पब्लिक नीचे ड्रॉप करता जाऊंगा और आप लोग भी नोट कर सकते हो हेल्थ को, ठीक है। मतलब हमेशा मेरी हेल्थ पे नज़र रख सकते हो। पोचिंग की उतरा था देखो, मतलब वो नहीं कि छुप के खेल रहा है, टिया किल्स नहीं कर रहा, आराम से चैलेंज कर रहा, वो चीज़ भी नहीं थी। बंदे मारे हमने बहुत ज़्यादा पब्लिक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं खुद चाहता हूँ कि इस वीडियो पे हम जो है ना 1,20,000 लाइक करें पब्लिक। इतने लाइक अभी तक हमने नहीं किया, पर जितने लोग आप देखते हो ना आपके लिए कोई मसला नहीं है मेरी पब्लिक। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक हो, मुझे लाइक प्राउड फील होता है कि मेरी पब्लिक इतना सपोर्ट करती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, लाइक वाइक आपने बढ़वाने हैं, अभी मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बहुत कम हमारी आती है, लाइक बहुत ही कुछ स्पेशल। और जब आए तो मुझे मेरा दिल होता है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए पब्लिक। शैक में एक बंदा बैठा हुआ था, उसने किसी को ना किल किया था। अब मुझे ना उस पर पुश करने का दिल था, लेकिन सीन ऐसा है कि हमारी हेल्थ भी चली जाएगी बाबा जी, ठीक है पब्लिक। तो मैं नहीं चाहता था कि हेल्थ जाए, पर किल्स भी करना ज़रूरी थे, क्योंकि मैं चाहता था कि जितने ज़्यादा किल्स करके ये चैलेंज कर सकूं उतना बेटर है। मैंने अंदर रश किया और यहाँ पे जना पहली हमारी हेल्थ कम होती है, तकरीबन 25% आप कह सकते हो मेरी हेल्थ जो है वो कम हो जाती है। हाँ इतनी तो हुई है, 25% हेल्थ मेरी कम हो गई थी। और अब मुझे इसी हेल्थ के साथ आगे कंटिन्यू करना था पब्लिक। तो यहाँ पे जितनी भी एमओ शैमो पड़ी थी मैंने सब उठाई, एक उठा ली थी शॉटगन की जगह। और बाकी हीलिंग जो मैं उठाऊंगा साथ साथ ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि आदत होगी ये पब्लिक में गेन कह रहा हूँ। लेकिन आप नोट कर सकते हो जितनी हीलिंग हमारे पास थी उतनी रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फेयर, बिल्कुल एकदम बिना कोई चीट किए गड़बड़ किए चैलेंज किया, और आप लोग को बहुत मज़ा भी आने वाला है पब्लिक। यहाँ पे ऑलरेडी और भी बंदे थे काफ़ी ज़्यादा। तो एक बंदा मुझे स्पॉट होता है सामने ऑरेंज रूफ वाली बिल्डिंग में। मेरा दिल था इसको मैं डाउन करूँ, क्योंकि वो पता नहीं शायद अपनी बाबू सोना से भी चैट कर रहा था और साथ पबजी भी खेल रहा था। रुक रुक के विंडो में आके जैसे वो बैठा, वो देखो भाई नशे देख रहे भाई के, पता नहीं वो किसको मार रहा था या ऐसे ही मस्ती कर रहा था। बहुत से प्लेयर्स को आदत होती है ना, वो ऐसे रिफ्लेक्स मार के टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, मतलब खाली कोई होता भी नहीं है वहाँ पे गोलियाँ चला रहे होते हैं। तो शायद भाई अपने टिकटॉक बना रहे थे,
अब नेट वेट फटने लगे पब्लिक में आया था थोड़ा सा विंडो वाली साइड पे कि एंगल मिल जाए, पर मुझे ना इसका एंगल नहीं मिल रहा था। और फिर मैंने डिसाइड किया डोर ओपन कर लूँ। डोर मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा था कि कहीं और से ना पड़ जाए और हेल्थ और कम ना हो जाए, लेकिन फिर मैंने रिस्क लिया और यहाँ पे एक टैप दो टैप दोनों हेड लग गए। जेड ए जोकर भैया को डाउन किया। अभी भाई सब मीटअप करने लग गए। भाई मेरे प्यारे भाई, यकीन करें बोल बोल के ना मेरा गला खुशक हो गया कि मीटअप नहीं, तो मैंने यहाँ पे भाई को डाउन कर दिया भाई, क्योंकि ये कर रहे थे मीटअप। उसके बाद उनके टीममेट आ रहे थे सामने वाली बिल्डिंग से, ये बाहर निकलने लगे, मैंने उनको डाउन कर दिया। तो ऐसे ही वाला स्क्वाड वाइप हो जाता है। मैं भाई फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मीटअप नहीं। लेकिन आप लोग जो मुझे डेली देखते हो, आप भी तंग आ गए हो, अनाउंस भाई बार बार बोलते रहते हो मीटअप नहीं मीटअप नहीं। हमें पता है, अरे आपको पता है पब्लिक, लेकिन बहुत से लोग भाई वीडियो नहीं देखते, बस उनको पता होता है कि यूट्यूबर आया है जंप करना है, वो ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको डाउन किया क्योंकि मैं मीटअप नहीं करना चाहता था। ऐसे वो मीटअप करके मार देते या फिर बैन वैन पड़ जाता। तो भाई नो रूल्स ब्रेक, ओके पब्लिक। आप देख सकते हो मैं अपने वीडियोज़ में ग्लिचेस तक नहीं करता, मतलब ग्लिच फ्लिच करके भी नहीं खेलता, एकदम ठीक से खेलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई कोई गलत आप लोगों को बात समझाऊँ। अब मैं आपसे मीटअप करता हूँ, मेरी आईडी बैन हो, आपकी भी हो जाए ना, फिर मतलब वो चीज़ गलत साइड हो जाएगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ग्लिचेस करूँ, आप भी करो, उसका बैन आपको पड़े। मतलब मैं आपको कभी भी उस चीज़ पे नहीं लेके जाता जिससे आपका भी नुकसान हो, या ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सामने वाली बिल्डिंग में पब्लिक बंदे थे, मैं स्क्वाडर्स आता हूँ, और क्योंकि मुझे पता है स्क्वाडर्स से ना इस घर का एंगल मिलता है। अब भाई हमारा पोचिंकी है, हमारा पिंडी है, हमें इसका चप्पा चप्पा मालूम होगा। वो बैठे हैं भाई सब मॉली से बच के। मैं दोबारा मॉली निकालने लगा, लेकिन ना ये बिल्डिंग की दूसरी साइड चला जाता है। फिर पब्लिक मैंने डोर के ऊपर आके ना छत पे आया और जंप करने की ट्राई की इस बिल्डिंग में, क्योंकि उसको सीढ़ियों से साउंड नहीं आएगा आने का बंदे के, और कन्फ्यूज़ होएगा मैं आया कहाँ से, मैं यहाँ आता हूँ। लेकिन वो दरवाज़ा खोल के सामने आने लगता है और वो मुझे स्पॉट कर लेता है, फिर वो भागता है पीछे वाली साइड पे, और मैं फ़ौरन से रश करता हूँ बाबा जी, और इस भाई साहब को हमने बिना हेल्थ अपनी गवाए डाउन कर दिया। लेकिन मुझे डर था कि इसके टीममेट्स ना आ जाएं पब्लिक। यहाँ पे और भी बंदे थे, अभी तो मतलब 1v4 भी होने वाला है, वो सीन भी आप देखोगे। तो यहाँ पे मैंने फालतू सारी चीज़ें गिरा दी। DP28 पड़ी थी भाई, DP उठा ली, क्योंकि मेरे साथ बोलेंगे सब, क्योंकि जब एनिमस चलाता है DP तो हाई होता है एनिमस का BP। बाबा जी यहाँ पे हमने लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इज कॉल्ड लूट का नो मजाक। बाबा जी क्रेट देखो भाई, लूट पड़ो टूट पड़ो, लूट करो मजाक। अब पब्लिक यहाँ पे ना बग्गी गुजरेगी, और एकदम से आपके एनोनिमस ने कैसा उतारा वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। साउंड आ रहा था, देखना कितना क्लोज एंगल होगा, कितनी तेज़ बग्गी गुजर रही होगी, पर उसको मैंने जैसे उतारा वो बड़े मज़े का सीन था। और सामने ब्लू वाली बिल्डिंग में बंदे थे पब्लिक, वहाँ से शॉट्स आए थे। तो बग्गी जा रही होती है, मैं उठा, और ये देखना कि सर जी कहाँ जा रहे हैं आप, कितने चल रहे हो बाबा जी, किधर जा रहे हो, पचिंकी से गुजर के जा रहे हो, दुआ सलाम भी नहीं करोगे हैं, सीधा सीधा जा ही जा रहे हो। खारिश को देखो भाई, खारिश को बड़ी खारिश हो रही है वहीं पे, वो लगा हुआ है मार दिया मार दिया, उसको नहीं पता मारा मैंने, खुश खारिश हो रहा है भाई है, मार दिया बग्गी से उतार दिया, वो आ रहा भाग के, देखो ओहो खारिश, ओ गुम हो गया लॉल, खारिश नहाने गया, नहीं नहीं इधर ही है। हमने पब्लिक बंदे से, तो मैंने ना स्मोक्स की पहले कि स्मोक करके जाता हूँ, बिना स्मोक के जाऊँगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। और मतलब हेल्थ, एक गोली की भी हेल्थ अगर जाती है तो वो मेरे लिए बड़ी बड़ी लॉस वाली बात है। मुझे अपनी हेल्थ बचा के रखनी है एंड के लिए जितनी ज़्यादा हो सके, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा सारी 7 की एमो उठा ली, जो कि लाइक ज़रूरी थी उठाना पब्लिक। रेड जोन भी था, तो वो चीज़ भी मैंने माइंड में रखी हुई थी, मैं जल्दी से लूट करके भागना चाहता था, मैं भागा। अब वो लोगों ने ना कोई बॉट मारा था या बंदा मारा था, सब लूटने लग गए थे उसको। आपको पता तो है हमारा, सब हमारा लॉ फॉलो करते हैं कि लूट का नो मजाक। ये देखो नॉक पड़ा उसका टीममेट, पर लूट रहा है। तो पहले तो मैंने नॉक वाले को मारा, उसका किल चुराया पब्लिक। अब दूसरा वाला नॉक पड़ा तो मैंने आगे कर दिया रश के, करते हैं रश बाबा जी, देख की जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और नाड़ा कच्चे के लिए होगा। आप भी सोचते हो कि हमेशा नाड़ा ही होता है, कच्चे के लिए लास्टिक क्यों नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग लास्टिक पहनते हैं। भाई साहब गाड़ी आ गई थी उसकी, उसके टीममेट्स की, नो ये कोई और ही था, ये तो नहीं, वो इसका टीममेट ही है। भाई मुझे गाड़ी के नीचे देने की ट्राई कर रहे हैं, ऐसे कैसे बाबा जी, वाह वाह, उतर तो जाओ भाई, हमने उतार दिया, चलो आपकी हेल्प कर दी हमने। फिनिश किया यहाँ पे फारूक अली फरा भाई को, कुछ ऐसे ही नाम था इनका। उसके बाद मैं क्लोजिंग कर देता हूँ। अब जो बंदा नॉक था पब्लिक, वो भी रेव हो चुका है। एक मैंने कंफर्म कर दिया था, एक गाड़ी वाला मारा, बाकी बचे 2, जिसमें से एक नॉक था और वो रेव हो गया। ओहो सर जी, हमने तब का देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। साजिद अली भैया क्या कैंप लगा के बैठेंगे, जैसे यार को खा जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे नॉक किया था, मेरे टीममेट को मारा, इसकी तैसी, ऐसे करके साजिद भैया जो हैं वो
कैंप लगा के बैठे थे पब्लिक। अब मुझे साउंड आता है इसका टीममेट नीचे आ रहा है सीढ़ियों की तरफ, तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर गया कि अगर पुश करेगा तो मैं मारता हूँ, और अगर वो नहीं करेगा तो मुझे पुश करना पड़ेगा। बेशक मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पर मैं मतलब इतना तो होल्ड करके नहीं खेल सकता पब्लिक, मुझे किल उठाने। तो फिर मैं जैसे ही आता हूँ आगे, ये मैंने उसको स्पॉट करने की ट्राई की, वो है कहाँ, आप भी ऐसे स्पॉट कर सकते हैं एनिमीज़ को। फिर जब वो रीलोड करने गया गन, मैंने अपनी मतलब रश करके कामरान NA786 भैया को डाउन किया। फिर उठाई अपनी लेवल 1 की UAZ और मैं आ जाता हूँ स्कूल अपार्टमेंट्स यानी एनोनिमस अपार्टमेंट्स। वहाँ से पहले मुझे गाड़ी नज़र आती लेफ़्ट पे रोज़क यानी पेशावर के हिल पे, और मैं ना पब्लिक ये भी कोई बॉट शॉट मार रहे थे, और एक तो उनका बंदा पता नहीं उसका नेट गया हुआ था, पता नहीं वो कोई भाई जादूगर था, उसने ऐसी गोलियाँ चलाई। मैं कह रहा हूँ कोई 10 M249 उसने अपनी M416 में लगा रखी थी भाई, उसकी गनी गोलियाँ चलाना बंद ही नहीं कर रही भाई, दर 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 वो चल रही हैं उसकी मज़े से। और ये अलग ही घूम रहे थे, जैसे गोलियाँ पड़ती हैं फिर भागने लगते हैं। इनमें एक बंदा था ये बिलावल भैया, बिलाल भाई को हमने डाउन किया, फिर FM पाशा भैया को डाउन किया। ये सब ऐसे मर जाते हैं ईजीली अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे 16 किल भी माशाल्लाह से हो गए थे। फिर भाई हमें अपनी लेवल 2 की यहाँ पे वो खड़ी थी UAZ हमारी, और इनकी लूट भी चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं स्मोक्स नेड्स और मॉली जितनी ज़्यादा उठाना चाहता था, मतलब उठाना चाहता था मैं। स्मोक्स और नेड और मॉली बड़े काम आने वाली थी, स्पेशली स्मोक्स, क्योंकि अगर मैं ओपन में जोन बन जाता तो ये मेरे बड़े काम आएंगे। नेड मॉली भी बहुत काम आने वाली थी, बिना गन चलाए अपना साउंड दिए बंदों को डाउन करना, तभी मैं अपनी हेल्थ को लाइक बाकी रख सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देर पब्लिक। तो यहाँ पे फिर हमने अपनी लेवल 2 की UAZ उठाई, और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए ड्रॉप की तरफ, क्योंकि मैं चाहता था एयर ड्रॉप लूट लूँ और लेवल 3 हो जाऊँ, जिससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन पब्लिक ड्रॉप भी अभी आसपास नहीं था, क्योंकि हम लोग जोन के एज पे थे। फिर हम यहाँ से निकले पब्लिक को निकलते निकलते ना मैं सेवर्नी वाली साइड जाने लगता हूँ, क्योंकि वो सर्कल के मिड में आ रहा था, और एक ये भी मतलब आइडिया था कि वो मिड में तो ड्रॉप आएगा, ड्रॉप भी उसी साइड कहीं पे होने वाला है, तो मैं मतलब ड्रॉप लूट लूँगा और अपने आप को लेवल 3 कर लूँगा। एक अच्छी वेपन मिल गई, ऑर्म शाम तो उठा लूँगा तो बेटर हो जाएगा। पब्लिक ड्रॉप तो नहीं आता, लेकिन मैं मतलब गाड़ी लेके सेवर्नी पहुँच जाता हूँ, वहाँ पे होता है एक स्क्वाडर। यहाँ पे सारी गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। वो रोड पे घूम रहे थे, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, स्प्रे स्टार्ट कर दिया, सब ने M249 चलाई, M2 अपनी AK जो भी उनके पास गन थी M4 सब चलाई, और मेरी गाड़ी पे गोलियां मार के मेरी गाड़ी डैमेज कर दी। अभी मुझ पर रश कर रहा था, मैंने यहाँ पे इसको लो किया और फिर इसको डाउन किया, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी कम कर देता है, और अभी भी ज़िंदा था पब्लिक, तो मैंने इसको डाउन कर ही दिया। ये प्री फायर रोक नहीं रहा था भाई। तो यहाँ पे 3D गैंगस्टर भैया को हमने डाउन कर दिया। अब इनके 2 टीममेट हैं, पहले ये लोग मारने के लिए उधर खड़े हैं पब्लिक, और उसके बाद जो हमेशा करते हैं फाइट में जंप स्टार्ट, लाइक ये हमेशा ही होता है, ये हमेशा को हो गया। इन भाई को हमने फिनिश किया, और जो बाकी वहाँ पे 2 बंदे थे ना, उनमें से एक बंदा रेडी था मुझे मारने की। अभी तो दोनों मारने की ट्राई कर रहे हैं, पीक ले रहे हैं कि पीक दूंगा तो मतलब पीक लूँगा तो वो मारेंगे साथ में, दोनों ही पीक दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक बंदा ऊपर आएगा, देखना अब नोट करना चल रहा कि ठीक है पब्लिक, एक बंदा ऊपर आएगा विंडो में एम करके, मतलब रेडी रहेगा मुझ पे, और दूसरा जंप कर रहा होगा। मतलब अगर मैं जंप वाले को देखने के लिए भी खड़ा होता हूँ या कुछ भी सीन है, तो वो ऊपर वाला मुझे इजीली डाउन करेगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि जंप वाले को ना मतलब लो करूँगा, ये इसको नॉक करूँगा, ताकि इनको एक आइडिया हो जाए कि भाई मीटअप नहीं करना। अब वो देखो वो सामने आता है, पहले मारने के लिए खड़ा हुआ है कि मैं पीक लूँ और वो मार दें। इतना कॉन्फिडेंस उनको कि भाई मैंने पीक लेना, उन्होंने डाउन कर देना। वो देखो दूसरा ऊपर गिली सूट में विंडो में आ गया। हेल्थ मेरी इतनी ज़्यादा है नहीं, एक भी मुझे शॉट लग गया तो मैं मर जाऊँगा, मतलब हेड लग गया एक भी, बेशक हेड ना लगे बॉडी भी एक लग गया 7 की एमओ का, तो शायद मैं मर जाऊँ पब्लिक। अब वो बंदा ना यहाँ पे अब जंप स्टार्ट करता है, दूसरा बंदा उसका रेडी, वो देखो प्री फायर दे रहा है, एक जंप कर रहा है दूसरा प्री फायर दे रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया जंप वाले को थोड़ा साइड करें पहले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और वो उसका दूसरा बंदा स्टिल जो है वो रेडी है। फिर मैंने यहाँ पे उसको इतना लो किया, पता नहीं कैसे बच गया, शायद उसकी हेल्थ भी मेरी जितनी ही कम होने वाली है पब्लिक। खैर यहाँ तक आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक वाइक ठोक देना, लाइक कर रखा था, शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि हम जल्द से जल्द भाई 2 मिलियन जाना चाहते हैं पब्लिक। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप उस मंथ के अंदर अंदर भाई 2 मिलियन करोगे तो मैं लंगड़ी टांग 500 स्टेप चलूँगा, लेकिन आप लोगों ने भाई नहीं किया। अब तो 8 तारीख हो चुकी है, आई गेस 8 दिन ऊपर हो गए, अभी तक हमारे 2 मिलियन नहीं हुए। तो मतलब 8 दिन ऊपर हो गए हमारे चैलेंज, मतलब मैंने तो उस मंथ के अंदर अंदर बोला था ना, अब तो 8 दिन ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हमारे 2 मिलियन नहीं हुए पब्लिक। अब मैंने यहाँ पे गिली सूट वाले को क्या एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह डाउन किया, दूसरा बंदा जा रहा है और ये मुझे ज़रा सा एंगल मिलता है पब्लिक, और यहाँ मैंने लेजेंड हारी भैया को भी डाउन किया। मौत को छुआ, या हमें लाजमी बोलना चाहूँगा जैसे सिचुएशन हो गई थी कि मौत को छुआ और टक से वापस आ गया। एक्चुअली मैं खुद भी इस जगह से
जल्द से जल्द निकल जाना चाहता था पब्लिक, क्योंकि ये एक ओपन एरिया था, दूर से कोई भी मुझे डाउन कर सकता था। फिर मैं आता हूँ वेयर हाउस में, जो कि एक मिड में जगह आ रही थी, और यहाँ पे मैं अब सिर्फ सब्र करके खेलना चाहता था, रश नहीं करना चाहता था, जहाँ किल मिलेंगे वो उठाऊँगा, बस ये मेरा माइंड सेट था। लेकिन यहाँ से भी जोन एकदम चला जाता और मैं एच पे आ जाता हूँ, लेकिन मैं एच पे रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि एच पे रुका रहूँगा तो ज़्यादा किल नहीं मिलेंगे। फिर भाई हमारा स्क्वाड हाउस यानी अनोनिमस हाउस मिड में आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया वहीं पे जाते हैं, गाड़ी लगाते हैं और आराम से जो है ना वहाँ पे अगर कोई पुश करता है तो उनको किल करेंगे। अपनी लेवल 2 की यूएजी यानी काली नागिन लेके भाई हम आ गए थे स्क्वाड हाउस के अंदर। इसका नाम हमने काली नागिन रखा था। नागिन को लेके भाई हम आ गए थे स्क्वाड हाउस के अंदर। यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी और इसके बाद ना मतलब ये इतनी बड़ी गाड़ी है कि इसकी स्किन इतनी बड़ी है कि सही से नज़र भी नहीं आता स्क्वाड हाउस के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेके आ जाता हूँ पब्लिक और गाड़ी लगा देता हूँ अच्छे से। मतलब लग नहीं रही थी पहले, तो उतनी सही समझ नहीं आ रहा था कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। ये थोड़ा सीधा स्ट्रेट लग गई थी, हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना एंगल को। अब मैं लेफ़्ट साइड उतर सकता हूँ, मैं उतर गया लेफ़्ट साइड। अब पब्लिक में स्क्वाड हाउस के ऊपर चला जाता हूँ, टंकी वाली साइड जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से एंगल मिलता है और कवर भी होती है। थोड़ा सा ये मैंने वेट किया था कि यहाँ पे ना आशिक आवारा बेचारा दंदनाता घूम घुमाता पहुँच जाता है हमारे स्क्वाड हाउस के पास। यहाँ से गुजर रहा होता है बेचारा, और खारिश को अभी भी बम में खारिश हो रही है, तो हम उसको मुक्के मारे थे। खारिश अपना हेलीकॉप्टर चला रहा है। इतनी देर में भाई एक आवारा बेचारा दंदनाता पहुँच जाता है हमारे घर के पास में। गुजर रहा होता अपनी DP-28 लेके। मैंने यहाँ पे स्पॉट किया, लेकिन ये काफ़ी ओपन जगह थी, तो मैं थोड़ा कवर में जाके मारना चाहता था। एक फ्लोर नीचे आता हूँ गैलरी वाली साइड पर। यहाँ पे सर जी कहाँ जा रहे हो कवर में इतनी जल्दी? हमज़ा भैया को हमने डाउन किया। अब कारी साहब इनकी क्रेट आके उठा के ले जाएंगे। LOL लॉल, इट्स जस्ट अ जोक, ओके। उसके बाद पब्लिक यहाँ पे क्या होता है, जोन फिर से धोखा दे जाता है। इतना धोखा दिया जोन ने, 20 किल, लेकिन फिर भी हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके थे। लेकिन जोन ने इतना धोखा दिया पब्लिक कि जोन यहाँ से चला जाता है एकदम से घुम शुम भुम दूर। अब मैंने डिसाइड किया भाई जहाँ वो मतलब राइट पे जो कंपाउंड्स है ना 4, वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाकर फाइट लेता हूँ। तो मतलब एकदम एच पे तो हो जाएगा वो, लेकिन वो थोड़ी सेफ जगह है। अगर मैं शूटिंग कहीं ओपन जगह पे रुकता हूँ, शूटिंग रेंज वाली साइड पे, तो मतलब ओपन रुकने वाला तो चैलेंज है ही नहीं है, आपको कंपाउंड में ही रुकना पड़ेगा। फिर मैं अपनी काली नागिन उठाता हूँ, बूस्ट मार के भगाता हूँ। इसकी पब्लिक पता है मज़े की बात क्या लगती है मुझे काली नागिन की? अगर आप रोकोगे इसके पीछे से रेड लाइट्स वाज़े शो होती हैं, चलती रहेगी तो वाइट लाइट रहेंगी टायर के पास, और अगर ये रुकेगी तो रेड लाइट्स हो जाएंगी। आप नोट करना, शायद वहाँ पे जब मैं जाके ब्रेक लगाऊंगा ना तो इसकी जो लाइट्स हैं वो वाइट हो जाएंगे आई गेस, सॉरी रेड हो जाएंगे आई गेस। तो हम देखेंगे राइट से ना पब्लिक। मुझे MK14 की आवाज़ आई थी और वहाँ पे ना मतलब 3 बंदे आए थे ड्रॉप लूटने के लिए। उनको ना हाइट से पड़ने लग गई, तो वो उधर ही पे लेट वेट गए थे, उन्हीं को ऑम से मारे थे। ओपन में थे वो, देखो पब्लिक गाड़ी उनकी उधर ही खड़ी है, ड्रॉप के लिए आ रहे थे वो लोग। और मतलब 3 बंदे इतने कॉन्फिडेंस से वहाँ पे रुके हुए थे ना ऑम शम लेके। जैसे मैंने स्पॉट किया ना, ऊपर से इनको पड़ रही थी कहीं से, मैंने जैसे स्पॉट किया अपनी DP-28 निकाली। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, लेकिन मैं किसी एक को पीक देना चाहता हूँ, तीनों को नहीं। तो देखो मैंने पहले दोनों से कवर लेके एक को यहाँ पे डाउन किया जो कि वहाँ पे लेटा हुआ था, फिर दूसरे को डाउन किया। दोनों आपस में मतलब तीनों मस्ती कर रहे थे। वो अपने टीममेट के ऊपर खड़ा हो रहा था, जानबूझ के अटक रहा था। आपने देखा कभी कभी आपको मस्ती करना महंगी पड़ जाती है। इन्होंने ना ड्रॉप वाले बंदे तो मार दिए थे, लेकिन ये ऊपर में भाई मस्ती वस्ती कर रहे थे। ड्रॉप पे लाशें पड़ी हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा। पब्लिक यहाँ पे 3 को मैंने डाउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह 23 किल मेरे हो गए थे। लेकिन जोन फिर से धोखा देगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जोन भैया हमारे साथ फिर गद्दारी करेंगे। खारिज जो अपने हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, ओहो रख दिया, मेरी बात सुन ली उसने कि मेरी बेइज्जती करता रहता है, रख ही देता हूँ। वो देखो गाइस राइट पे गाड़ियाँ तबाह हुई हुई हैं लाइक वहाँ पे ड्रॉप पे। तो इन्होंने वहाँ पे उनको बंदों को मारा और फिर मस्ती वस्ती करने लग गए ओपन में। लेकिन फिर अनोनिमस के बाद DP है भाई। देखो बोलिक आपने पता नहीं नोट किया था या नहीं किया था वो रेड लाइट वाला। यहाँ पे देखते हैं ये एक हिल था, रिच टाइप था, मैं यहाँ रुकना चाहता था। मैं वो देखो रेड लाइट हुई, वो देखो पब्लिक, तो मैं यहाँ रुक गया। और अभी मुझे डर था कि पीछे ये रेड कंपाउंड में कोई बंदा रुका ना हो बिना साउंड दिए, बिना मतलब हिले डुले। तो एक मैंने स्मोक कर ली थी। हेल्थ मेरी उतनी की उतनी है पब्लिक, कोई हिल विल नहीं किया। आप नोट कर सकते हो, 1-1 इंच नोट कर सकते हो जूम करके। ऊपर वाली साइड पे फाइट्स हो रही थी हिल पे, और वो बंदे मुझे स्पॉट नहीं हो रहे थे क्योंकि शायद वो ज़्यादा ऊपर वाली साइड पे थे या दरख्त वगैरह वाली साइड पे थे। जोन मतलब बनने लग जाता है और मैं ना यहाँ पे बैठ के पीछे अपना बैक साइड क्लियर करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना धोखा देने के बाद, इतनी बेवफाई करने के बाद फाइनली जोन हमारे पास बन जाता है।
तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी हमारे लिए। ऊपर गाड़ियाँ वाड़ियाँ नज़र आ रही थी लेकिन बंदे नज़र नहीं आ रहे थे। 5 लाइव थे जिसमें से एक मैं था, बाकी बचे 4। 23 हमारे पास किल्स थे। तो ये 4 किल मैं चाहता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किल उठा लूँ पब्लिक। तो ना अब राइट में मुझे एक बंदा भागता नज़र आता है, लेकिन अभी इसके बाद पत्थर का कवर था तो अभी मैंने इसको नहीं मारा। मैंने वेट किया कि ये आगे आए क्योंकि शायद इसको जोन में आना है। तो मैं वेट करता था, ये पत्थर की कर रहा था कि पत्थर का कवर छोड़े और थोड़ा आगे आए। जैसे ही ये ऊपर में आता ना, मैं इसको मारना स्टार्ट करता हूँ पब्लिक। फिर इसको कवर में जाना जहाँ मुश्किल हो गया। जा तो रहा था ये पत्थर के कवर में, मुझे पता था ये जाएगा। फिर मैंने इसको जितना लो में कर सकता था मैंने किया, और फिर जो है ना मैं अपने डीपी रिलोड करने लग जाता हूँ पब्लिक। एक बंदा लेफ्ट में क्लोज में कहीं पे होता है और वो भी ऊपर वाली साइड मारने लगता है, और आई गेस वो ना इसके टीममेट को मार देता है। अभी आप नोट करोगे, ये लेफ्ट से उसने शॉट्स लिए और ऊपर वाले किसी बंदे को डाउन किया और मेरा किल मुझे मिल जाता है। पता नहीं डाउन किया था या नहीं किया था, लेकिन एटलीस्ट मेरा किल ना मुझे ब्लीड आउट होकर मिल जाता है। 4 लाइव रह गए थे, यानी 3 और बंदे। और अब ऊपर वाला बंदा वो M416 से ना उसने ऑम भी चला रहा था। वो M416 से उसने एक नीचे बंदा डाउन किया था, लेफ्ट वाला। अब उसका भी टीममेट नॉक था, मतलब उसने इस नीचे वाले ने ऊपर के एक बंदे को मारा, फिर ऊपर वाले बंदे ने नीचे वाले बंदे को फिनिश कर दिया। अब ऊपर एक बंदा नॉक पड़ा है गेस, और एक बंदा जो है वो जिंदा, उसके पास ऑम है पब्लिक, और ऑम 8x है भाई। मैं कैसे बचूंगा अगर वो मेरे पास से भी मेरे कान पे भी लग के गुजर गई, मैं मर जाऊंगा। ऑम है भाई, खतरनाक गन है। तो पब्लिक में यहाँ पे वेट कर रहा था कि वो सर्कल में आए। एक आइडिया था मुझे, मतलब आप खुद देख सकते हो इतना दूर है वो बंदा, तो इसको जोन में आना है। सर्कल तो बहुत छोटा है, तो मैं ना मतलब टीपीपी लेके देख रहा था। और वैसे ही होता, उसका दरख्त भी जोन में नहीं था और वो भाग के नीचे आना था उसने, तो उसको जोन का डैमेज भी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और वो भाग के नीचे आ रहा था, लेकिन फिर भी एहतियात में मतलब अपना रहा था कि अगर उसने ऑम निकाल के मुझे एक भी शॉट मार दिया मैं मर जाऊँगा। लेकिन पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमने उसको डाउन किया 25 किल के साथ। हमें मिला विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी कर देना, और मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। भाई कोई बात बोल लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पे भाई हम अपडेट देते रहते हैं। मैं लाइव भी आऊँगा तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूँगा, और जब हम 2 मिलियन का लाइव आने लगेंगे होप सो मैं आऊँगा इंशाल्लाह। 25 किल 3400 का डैमेज,